नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5। अध्याय का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 अम्ल, क्षारक और लवण पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान अभ्यास कार्य पुस्तिका के सभी अध्याय डाले हुए हैं और इसके साथ साथ मैंने जीके से संबंधित प्रश्न भी डाले हुए हैं। आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। परिवर्तन क, प्रकाश संश्लेषण, ये रासायनिक परिवर्तन है। ख, जल में शक्कर को घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ग, कोयले को जलाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। घ, मोम को पिघलाना, ये भौतिक परिवर्तन है। अण, एल्युमिनियम नीमों के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, यह भौतिक परिवर्तन है। च, भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही लिखिए। क, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ख, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये सत्य है। घ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये असत्य है क्योंकि जंग लोहे का ऑक्साइड है। ण, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सत्य है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। क, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, इसमें आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ख, खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है, इसमें आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ग, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, इसमें आएगा पेंट और यशद लेपन। घ, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें आएगा भौतिक। अण, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं डैश परिवर्तन कहलाते हैं, इसमें आएगा रासायनिक। प्रश्न 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। उत्तर, जब खाने का सोडा नींबू के रस में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न 5, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। उत्तर, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। कुछ मोम के वाष्प मोमबत्ती की ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है।
रसोई गैस को जब जलाया जाता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। गैस पहले द्रव में बदलती है और फिर ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। प्रश्न 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर, जब दही जमता है तो एक नया पदार्थ बनता है जो दूध से अलग होता है। यह एक स्थायी परिवर्तन है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने के दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? उत्तर, लकड़ी का जलना यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी जलकर राख और गैस उत्पन्न करती है। टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी के गुण और लकड़ी के टुकड़ों के गुण एक समान हैं। प्रश्न 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। प्रयोग, एक बीकर में पानी लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। अब पानी को उबालना शुरू करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालकर हिलाएंगे। पाउडर को जब तक डालेंगे जब तक पाउडर का घुलना संभव न हो। विलयन को छानकर ठंडा करेंगे। बीकर की तली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बीकर बनाया है। पहले बीकर में फिटकरी का संतृप्त विलयन है और उसके बाद दूसरे बीकर में फिटकरी के क्रिस्टल बने हुए हैं। प्रश्न 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? उत्तर, पेंट द्वारा जंग लगने से बचाव। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक हैं। जब लोहे के गेट को पेंट कर दिया जाता है तो इसका वायु से संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता। प्रश्न 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? उत्तर, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जंग लगने की तीव्र गति का कारण, समुद्र तटीय क्षेत्रों की हवा नमी युक्त होती है जो जंग लगने की दर को बढ़ाती है, परंतु रेगिस्तान के क्षेत्रों में नमी नहीं होती, इसलिए वहां जंग लगने की दर कम होती है। प्रश्न 11, हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन का चयन कीजिए। क, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। ख, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, प्रक्रम ए तथा प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। घ, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से सही उत्तर है ख, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर जैव गैस बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन चुनिए। क, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। ख, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। घ, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका सही उत्तर है ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जब रबड़ को खींचा जाता है तो कैसा परिवर्तन होता है? उत्तर है भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 2, हवा से संबंधित किसी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। उत्तर है गुब्बारे का फुलाना। प्रश्न 3, रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है? उत्तर है नए पदार्थ बनते हैं। प्रश्न 4, जंग क्या है?
उत्तर है लोहे की वस्तुओं पर गहरे लाल रंग की ऑक्साइड परत जंग कहलाती है। प्रश्न 5, जंग लगने के लिए कौन सी दो परिस्थितियां आवश्यक हैं? उत्तर है जल और ऑक्सीजन। प्रश्न 6, मैग्नीशियम फीता जलाने से जो राख मिलती है उसे पानी में घोलने से क्या होता है? उत्तर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्रश्न 7, लिटमस कागज के परीक्षण से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है? उत्तर है क्षारकीय। प्रश्न 8, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? उत्तर है नीला। प्रश्न 9, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने से क्या होता है? उत्तर है विलयन का नीला रंग हरा हो जाता है। प्रश्न 10, जब बेकिंग सोडे में सिरका मिलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 11, पटाखों का फटना एक रासायनिक क्रिया है। इनमें से कौन से नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं? उत्तर है ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विषैली गैस और राख। प्रश्न 12, कौन सी धातुएं जंग लगने से बचाव करती हैं? उत्तर है क्रोमियम अथवा जस्त। प्रश्न 13, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती हैं? उत्तर है ओजोन परत। प्रश्न 14, लोहे की वस्तुओं को जल अथवा ऑक्सीजन अथवा दोनों को संपर्क में आने से रोकने का सरलतम उपाय क्या है? उत्तर है पेंट अथवा ग्रीस की परत। प्रश्न 15, गैल्वेनाइजेशन यशद लेपन प्रक्रम में कौन सी धातु का उपयोग होता है? उत्तर है जस्त। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है डैश एक भौतिक परिवर्तन है। क लोहे को जंग लगना, ख मैग्नीशियम की तार का जलना, ग विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है ग विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना। प्रश्न 2, रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। क NaCl, ख कार्बन, ग CuSO4, घ FeSO4। इसका सही उत्तर है ख कार्बन। प्रश्न 3, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया है। क उदासीनीकरण, ख धातु मिश्रण, ग गैल्वनीकरण, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क उदासीनीकरण। प्रश्न 4, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना। क धातु मिश्रण, ख गैल्वनीकरण, ग क्रिस्टलीकरण, घ उदासीनीकरण। इसका सही उत्तर है ख गैल्वनीकरण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? क मैग्नीशियम का जलना, ख रबड़ बैंड का खींचना, घ सिरके की बेकिंग सोडा के साथ क्रिया, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख रबड़ बैंड का खींचना। प्रश्न 6, धात्विक सतह का ऑक्साइड परत बनने से धातु का समाप्त हो जाना कहलाता है। क गैल्वनीकरण, ख क्रिस्टलीकरण, घ उदासीनीकरण और घ संक्षारण। इसका सही उत्तर है घ संक्षारण। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 5 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 जीवों में श्वसन पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।